नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। शुरुआत बड़ी खबर से, खबर भरतपुर से है। यहां बताया जा रहा है कि टॉर्चर के बाद एक महिला ने जान दे दी। बताया जा रहा है पुलिस ने महिला को थाने में टॉर्चर किया था। पूछताछ के लिए उसे टॉर्चर किया गया। कल पुलिस महिला को सेवर थाना ले गई थी। उससे उसके पति के बारे में पूछताछ की जा रही थी। इस टॉर्चर से परेशान होकर महिला ने जान दे दी और या फिर टॉर्चर की वजह से उसकी मौत हुई है, यह पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आ जाएगा। बहरहाल भरतपुर से इस वक्त की बड़ी खबर है और ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं सहयोगी शिव कुमार से। शिव कुमार, क्या जानकारी है? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहता हूं कि एक मामला आया है जिसमें पुलिस पर आरोप लगाए गए हैं कि पुलिस की प्रताड़ना से आकर महिला ने घर में आकर फांसी लगाई है। दरअसल मामला पूरा मैं बताना चाहूंगा कि करीब 10-15 दिन पहले इस महिला का जो पति है वो एक गांव की ही एक युवती को भगाकर ले गया था। इस मामले में युवती के परिजनों ने पुलिस में मामला दर्ज कराया था, तो पुलिस इस महिला को और इसके देवर को उठाकर सेवर थाना पर ले गई और वहां पर जाकर पुलिस ने इनसे पूछताछ की। देवर को तो बाहर बैठा दिया और जो ये महिला है इसको अंदर कमरे में ले जाकर इसको टॉर्चर किया। इसके साथ में पूछताछ जबरदस्ती की और बताया ये गया है कि इसके साथ में मारपीट भी की। बाद में शाम को देर रात को पति ये महिला को और इसके देवर को पुलिस ने छोड़ दिया और जब महिला घर पे आई तो ये आत्मग्लानि से भर गई थी और रात को ये अपने घर में सो गई थी। सुबह जैसे ही घर के लोग जागे तो इसको पंखे पर लटका पाया और बताया ये गया है कि पुलिस की प्रताड़ना से आत्मग्लानि से भरकर इसने आत्महत्या की है और मौत को इसने गले लगाया है। जी शिव कुमार, मुझे एक बात बताइए, इसे टॉर्चर करने वाले पुरुष पुलिसकर्मी थे या महिला पुलिसकर्मी? जी बिल्कुल बताना चाहता हूँ। यहाँ बिल्कुल आपने ये जो प्रश्न किया है बहुत अच्छा किया है। इस मामले में हमने भी जानकारी ली थी, पता चला कि पुरुष कर्मचारी ही इसको घर से ले गए थे और पुलिस कर्मचारियों ने ही इसके साथ में पूछताछ की थी। और इनके जो देवर है जिसको अपनी भाभी के साथ में सेवर थाना पर गया, उनका भी यही कहना है कि किसी भी महिला जो पुलिस की कर्मचारी थी ना कोई अधिकारी था पूछताछ कर रही है, एक पुरुष जो कर्मचारी था उसने ही इसके साथ में पूछताछ की है और उसने ही इस महिला को टॉर्चर किया है। जी सुप्रीम, आपने पुलिस के अधिकारियों से बात करने की कोशिश की, वो कोई वर्जन दे रहे हैं इस पर? जी बिल्कुल, हमने पुलिस के जो सीओ हैं परमाल सिंह गुर्जर उनसे बातचीत की है। पुलिस का उनका कहना है, अपने आप को पूरी तरह से बचाव में लाते हुए उनका कहना है कि पुलिस ने इसको कोई प्रताड़ित नहीं किया है, बल्कि ये इसका पति जिस लड़की को लेकर भाग गया है इसकी वजह से, अपने पति की वजह से इसको आत्मग्लानि हो गई और इस वजह से इसने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी है। पूरी तरह से पुलिस अपने बचाव में आती दिखाई दे रही है और अपने आप मैं रोक रहा हूँ शिव कुमार आपको। सुमन शर्मा भाजपा का दिग्गज चेहरा इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। सुमन जी, मैं समझ नहीं पा रहा हूं ये जिस तरह की जानकारियां प्रारंभिक स्तर पर निकल कर आ रही हैं, एक महिला को गिरफ्तार करने के लिए गई पुलिस टीम में महिला पुलिसकर्मी का ना होना, फिर टॉर्चर करने वाली टीम में महिला पुलिसकर्मियों का ना होना। अव्वल तो टॉर्चर हुआ ही क्यों? देखिए मैं आपको क्या बताऊं, राजस्थान के जो आलम इन 8-9 महीनों में तैयार हुए हैं। अभी हम वैशाली के दर्द को भूले नहीं थे जिस महिला ने रेप बलात्कार हुआ और वो चक्कर लगाती रही और पुलिस थाने में आत्मदाह करती और अंततः वो उसका देहांत हो जाता है। अब ये दूसरी खबर भरतपुर से आ रही है। क्या हो रहा है राजस्थान की पुलिस को मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैंने इस प्रकार की घटनाएं उसके बाद अधिकारियों द्वारा कोई त्वरित कार्रवाई नहीं होना, कार्रवाई हो तो उसको लूपापोती करना कि नहीं महिला ही करप्ट थी। हर केस में ये कह देना पुलिस अधिकारियों के द्वारा कि महिला ही गलत थी, महिला ही करप्ट थी, इसलिए ऐसा हो गया। तो मुझे तो लगता है कि अंधेर नगरी में भी ऐसा कभी हुआ नहीं होगा। अब इससे ज्यादा अंधेर नगरी चौपट राजा की उपाधि देने के सिवा मेरे पास और कोई शब्द नहीं है, क्योंकि हम लोग चिल्ला चिल्ला के थक गए। कोई पॉलिटिकल इश्यू नहीं बनाते हैं। बीइंग अ वीमेन और महिलाओं पे हो रहे अत्याचार पे हम लोग बोलते हैं तो उसको लोग कहते हैं कि भाई ये आपके राज में भी होता है। अरे आपके राज मेरे राज का सवाल नहीं है। इन दिनों जो घटनाएं हुई हैं उसमें आप नजर डालिए। गृह मंत्रालय आपके पास है, राजस्थान के मुख्यमंत्री, ये भरतपुर में जो घटनाक्रम सामने आया है इसके बारे में आपको आपके कार्यकर्ताओं ने या किसी ने कुछ बताया? मुझे आपके फोनों के पहले ही पता चला है। मेरे पास एक फोन आया, उसके बाद मैंने वहाँ एसपी से बात की है। तो मुझे आश्चर्य तब होता है जब एसपी साहब कहते हैं कि मैं पता करके आपको फीडबैक देता हूँ। तो राजस्थान की पुलिस के ये जवाब होंगे तो आप क्या उम्मीद कर सकते हैं उनसे। तब फिर आपके फोनों पे मैं आ गई।
मुझे जानकारी किसी कार्यकर्ता ने नहीं, किसी व्यक्ति ने दिया था। क्योंकि अभी तक लोग मुझे सोचते हैं कि शायद मैं आयोग की चेयरपर्सन हूँ, पर मेरा टेन्योर तो पूरा हो गया, लेकिन मैं अपने दायित्व का कहीं से भी कोई सूचना मिलती है मैं उसका निर्वहन करती हूँ और उसकी क्वेरीज करके तो आपने जब एसपी को फोन लगाया उनको इन्फॉर्मेशन थी ही नहीं, या वो आपसे इन्फॉर्मेशन साझा नहीं कर रहे थे, या जो प्रिलिमिनरी वो सोच रहे हैं वो भी नहीं बताया? नहीं, मुझे देखिए प्राइमे फेसिया तो लगता है कि साझा नहीं करना चाहते हैं, इसलिए ऐसा जवाब होता है। और गोल मटोल कर दो, बात को ठंडे बस्ते में डाल दो, ये कोशिश थी कि मैं पता करके फीडबैक देता हूँ, 2 मिनट में टेलीफोन काट दिया। अगर इस प्रकार की हरकत अधिकारी लोग करेंगे तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि राजस्थान का लॉ एंड ऑर्डर कैसा है। और महिलाओं को विशेषकर, बच्चों को विशेषकर, कि हम कहाँ क्या गुहार लगाएं, किससे गुहार लगाएं, माने किसी की सुनी नहीं जा रही है। सामान्य व्यक्ति, महिला तो बेचारी, मुझे लगता है कि आत्मदाह के सिवा उसके पास कोई चारा नहीं है, क्योंकि जिस आत्मसम्मान से जीना चाहती है महिला और उसको टॉर्चरिंग मिलती है, उसके बाद उसको लगता है कि मेरा सुनने, कोई भी देखिए आत्महत्या उस स्टेज में आके करता है जब उसको लगता है कि सारे दरवाजे बंद हो गए, अब कहीं कोई सुनवाई नहीं होगी। सुमन जी, मैं आपको रोकना चाहता हूं। इस वक्त मेरे साथ कांग्रेस का दिग्गज चेहरा है अर्चना शर्मा जी फोन लाइन पर मौजूद हैं। अर्चना जी, ये भरतपुर की इस खबर के बारे में आपको कोई जानकारी मिली है? देखिए, मुझे आपके सूत्रों से मिली है जानकारी, लेकिन स्वप्निल जी आप जानते हैं, चाहे हम सत्ता में रहे चाहे विपक्ष में रहे, यदि ऐसे कोई घटनाक्रम सामने आता है तो न्यायोचित कार्रवाई निश्चित रूप से होगी। और ये दुखद है घटनाक्रम कि किसी को आत्महत्या करनी पड़ रही है, तो आप निश्चित मान करके चलिए जो भी कारक इसके पीछे होंगे और जो लोग इसके पीछे होंगे उनके खिलाफ सबसे सख्त कार्रवाई करें। अर्चना जी, मैं आपकी चलिए इस बात से सहमत हूं जो आप कह रही हैं कि इस तरह का कोई भी मामला अगर सामने आता है तो हम उसमें कार्रवाई करेंगे। मैं पूछ रहा हूं, उस तरह का मामला सामने क्यों आता है? एक महिला को गिरफ्तार करने के लिए पुरुष पुलिसकर्मी क्यों जाएंगे? एक महिला को टॉर्चर करने के लिए पुरुष पुलिसकर्मी क्यों टॉर्चर करेंगे? बिल्कुल ये गलत है। और अगर ऐसी बात हुई है कि नियमों को दरकिनार करके और यदि ऐसी घटनाक्रम को अंजाम दिया गया है तो आप निश्चित मानिए कि वो लोग जो जिम्मेदार है उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, उनकी जिम्मेदारी को सुनिश्चित करेंगे। ये तीसरी या चौथी बार है जब मैं आपसे एक ही सवाल पूछना चाहता हूं, और वो सवाल मैं आपसे पूर्व में भी पहुंच चुका हूं, लेकिन आप ठोस जवाब पहले नहीं दे पाई। मुझे उम्मीद है शायद इस बार दे पाए। पुलिस आपके अंडर में इतनी कैजुअल क्यों हो रही है? पुलिस अपने मन से बर्ताव क्यों कर रही है, वो भी कांग्रेस सरकार के अंडर में? देखिए स्वप्निल जी, मैं नहीं मानती इस बात को। ना तो पहले मैं कोई हिचकी इस बात पर जवाब देने की, ना आज हिचक रही हूँ। कानून का इकबाल क्या होता है उसे महसूस करवाना हम जानते हैं। यदि कोई वर्दी में रह करके कानून के खिलाफ काम करता है तो वो भी उसी तरह उसके साथ ट्रीटमेंट होगा जैसे किसी अपराधी के साथ। तो कोई हिचक नहीं है। आप देखिए, जैसे थानागाजी के मामले में आपको देर से इन्फॉर्म किया गया, जयपुर के घटनाक्रम में काफी लेट ब्रीफिंग की गई, और इस घटनाक्रम में भी हमें देख रहा है कि जो कुछ भी किताबों में लिखा है, रूल्स एंड रेगुलेशंस है, उसको दरकिनार कर दिया गया। नहीं, देखिए स्वप्निल जी, थानागाजी घटनाक्रम में हमने एक नजीर प्रस्तुत की है। आज से पहले मैंने तो कभी देखा नहीं कि भाजपा के राज में कभी पुलिस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई हुई हो। हमने वो भी अंजाम दिया उसको भी। और स्पेशल प्रोविजन आप ही के राज में चेरियन थाने में भी महिला कांस्टेबल से बलात्कार हुआ, और फिर आप ही के राज में एमपी के महिला कांस्टेबल से बलात्कार हो रहा है। आप लोग की मेमोरी कमजोर हो जाती है सत्ता में आने के बाद। विपक्ष में जब रहती हैं तो चिल्ला चिल्ला के आप लोग आरोप लगाती हैं, और आज आप गरियाली आंसू बहा रही है ना, ये बहुत ही निंदनीय है। माने आप अपने मुख्यमंत्री से सवाल नहीं कर रही हैं, आपके गृह मंत्री हैं मुख्यमंत्री, उनसे सवाल तो कीजिए एक महिला होने के नाते। प्रवक्ता और ये चीजें तो बहुत दूर की है, और आप कह रही हैं कि हम सुनिश्चित करेंगे। अरे भूल गई कि महिला कहकर उत्पीड़न होने वाली जिनको डायन कहा गया था, वसुंधरा राजे के राज में अंतर्राष्ट्रीय पटल से शोभपूर्ण टिप्पणी आई थी, तब आप मौन धर के बैठी थी। हमने कभी मौन नहीं धरा। हम सबकी जवाबदेही सुनिश्चित करते हैं। हमारी सरकार पूरी तरह से जनता के प्रति प्रतिबद्ध है और जो कमिटमेंट है उसके साथ हम काम कर रहे हैं। आया था, ये भी याद रखना चाहिए आपको। राजस्थान 2 नंबर 5। ठीक है, पास्ट में क्या हुआ आप भी देखिए, सुमन शर्मा जी आप भी और अर्चना शर्मा जी आप भी, पास्ट में क्या हुआ उसको झाड़कर आगे बढ़ने की बात आप करते हैं जब आप सरकार में होते हैं। मैं फिलहाल भरतपुर की घटना पर हूं और मैं भरतपुर की घटना में ही रहना चाहता हूं। मैं ये जानना चाहता हूं अर्चना जी, क्या कोई टाइमलाइन आप दे सकती हैं जिसमें सच्चाई सामने आएगी, आखिर वहां हुआ क्या? देखिए, अभी एक और प्रतिष्ठित चैनल ने कोई स्टिंग ऑपरेशन किया था, इमीडिएटली एक्शन हुआ है, और आपने भी ये पूरी घटनाक्रम को संज्ञान में ला करके दिया है, और इससे पहले भी पूरी सरकार भी सावचेत है, सतर्क है। आप निश्चित मान के चलिए दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो, चाहे वो किसी भी तबके से ताल्लुक रखता हो।
ठीक। सोहन शर्मा जी, लेकिन अब जब आप इतने सवाल उठा ही रही हैं सरकार पर, तो एक सवाल का जवाब आपको सरकार ने जो पूछा उस पर भी देना होगा, कांग्रेस ने जो पूछा उस पर देना होगा। आपके समय कोई बड़ी कार्रवाई पुलिस के खिलाफ हुई हो? हम कांग्रेस राज में तो हम देख रहे हैं कि थाने को सस्पेंड किया गया या कुछ। याद नहीं हो तो मैं याद दिलाऊं, कहाँ से याद दिलाऊं? साल बन के अधिकारियों को बचाते थे, कुछ महिलाओं के अध्यक्ष रहते हुए हम ही लोगों ने मासूम आइडेंटिटी को रिवील अपराध कर होने चुकी के बाद बलात्कार का प्रावधान किया, और राजस्थान ही वो राज्य बना जहाँ पहले नंबर पे हम लोग आए, जहाँ ये बलात्कार की घटना को सुनिश्चित करके फांसी का प्रावधान किया। हम लोगों ने तो खूब काम किया, और कोई भी ऐसी घटना नहीं थी कि थाने में कांस्टेबल के साथ बलात्कार हो जाए और कार्रवाई नहीं हो। अर्चना जी, कोटा का चेचक याद है ना, और अभी झालावाड़ का थाना याद है ना, जहाँ बलात्कार हुआ है महिला कांस्टेबल के साथ। हमारे करो, आप तो विक्टिम की आइडेंटिटी रिवील करती थी, आप तो कुछ ये नहीं जानती थी आपके दायित्व और आपकी जिम्मेदारियां क्या है। तो आप तो रहने ही दो मुझे सिखाने के लिए कि कौन सा राज कैसे चलता है। नहीं, और दूसरा, फिलहाल मैं यूपी के प्रकरण को सुमन जी मैं कोर्ट भी नहीं करना चाहता हूं, जो मामला इस वक्त सुर्खियों में छाया हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भी सरकार किसी की भी रही हो, घटनाएं सामने आती हैं, कभी अपराधी ज्यादा मुस्तैद नजर आते हैं और कभी पीड़ित पक्ष काफी ज्यादा सताया हुआ नजर आता है पुलिस के बेलगाम होने के कारण। लेकिन अर्चना जी देखिए, मैं फिर इस बात को कह रहा हूं, पुलिस अपने मन से डिसाइड कर रही है कि हम राजधानी में क्या ब्रीफिंग पहुंचाएंगे। ये एक धीरे धीरे उनकी कैजुअलनेस में, उनकी कार्यप्रणाली में शामिल हो रहा है। अलग अलग जिलों से इस तरह की खबरें मिल रही हैं। देखिए स्वप्निल जी, मैं एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। आप इस चीज को भी समझिए कि पहले घटनाओं का रजिस्ट्रेशन नहीं होता था, अनडॉक्यूमेंटेड सारा मामला चल रहा था, महिलाओं का उत्पीड़न चरम पर था। हमारा राज आया तो हमने सुनिश्चित किया, बहुत से प्रावधान किए। ये जो मामले सामने थे उसका कारण है कि महिलाओं को एक्सेस मिला है थानों के माध्यम से, उनकी सुनवाई हो रही है, उनके उत्पीड़न का करने वालों को सजा मिल रही है। तो जब नजीर प्रस्तुत हो जाए, कम से कम उसके प्रति तो चाहे विपक्ष में बैठे हो चाहे कहीं भी बैठे हो, उन चीजों को उसका राजनीतिकरण करने से बाज आना चाहिए, विशेषकर महिला और बच्चों के मुद्दे पर। लेकिन मैं तो सिर्फ इतना ही कहूंगी आपको स्वप्निल जी की पूरा देश देख रहा है कि सत्ता में जब महिला बलात्कार रेप हुआ था तो आप लोग मतपाल के साथ में इनसे कोई उम्मीद करना बेमानी है। ये सिर्फ गाल बजा सकते हैं, जनता को भ्रमित कर सकते हैं। याद तो करो, बाबूलाल नागर के साथ कौन था, महिपाल मलेरिया के साथ कौन था। हम लोग को बोल रहे थे हम लोग राजनीति करते हैं, शर्म आनी चाहिए अर्चना जी आपको। संरक्षण नहीं देते, हम शर्म आनी चाहिए। जांच होने की शर्म उनको आनी चाहिए। जो लोग महिलाओं के उत्पीड़न करते हैं संरक्षण देकर के विपक्ष में आने के बाद प्रपंच रचते और जब रेप पीड़िता को लेकर मंच पे चली जाती है और हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, न इस्तीफा देते हैं, न अपने पद पर बने रहने के लिए को बलि का बकरा बना लेते हैं। करो नहीं, इस तरीके से आपस में नहीं। सुमन शर्मा जी, मैं आपसे सवाल पूछूंगा, लेकिन उससे पहले अर्चना जी फिर मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूं। देखिए, अगर नियमों को नहीं माना पुलिस ने भरतपुर में, मान लीजिए कि अगर नियमों को नहीं माना, तो उनमें इतनी हिम्मत कैसे हो रही है? देखिए स्वप्निल जी, यदि किसी ने अपने कार्रवाई को करने में, अपनी जिम्मेदारी को पूरा निभाने में कोई कमी छोड़ी है, कोई कर्तव्य से भटका है और वो यदि वर्दी से उसका ताल्लुक है, तो हमें क्या परहेज होगा उसके खिलाफ कार्रवाई करने। हमने तो मैं ये कह रहा हूं कि खाकीधारी हिम्मत कर कैसे पा रहे हैं? अगर कर पा रहा है तो उसकी हिम्मत को खत्म करेंगे। उसके प्रति जो हमने थाना गाजी वाले प्रकरण में देखा था, खाकी की इतनी हिम्मत थी कि पीड़ित को घुमाते रहे। देखिए ये तो क्या है, लेफ्ट ओवर से पिछले रात और वायरल हो गए बलात्कार के, इनसे पूछिए उसमें क्या कार्रवाई हुई 2 SP लगाने के बावजूद। अब उसको दुरुस्त कर रहे हैं, सारे व्यवहार का परिवर्तन करें। मैंने कहा ना, जो लोग जिम्मेदारी पर पिछले राज में थे, अभी 6-6.5 महीने हुए हैं हमको, तो वो लोग क्या करते थे कि खुद ही कानून की धज्जियां उड़ाते थे, खुद ही शील्ड करते थे प्रशासन को। यहाँ ऐसी प्रवृत्ति नहीं है, यहाँ किसी को ठीक है। लेकिन अब सुमन शर्मा जी, मुझे लगता है कि आपको भी इन सवालों का सामना तो करना ही चाहिए कि जैसे आपके समय में जो बड़े प्रकरण आए, मान लीजिए डेल्टा मेघवाल प्रकरण आया, काफी लंबे समय तक तो उसको सुर्खियां भी नहीं बनने दिया गया था। तो एक कैजुअलनेस तो आपके समय में भी थी, अलग अलग जिलों में ही सही, लेकिन थी तो सही। सुमन जी देखिए, ऐसा है कि अर्चना जी अभी बहुत अच्छा प्रवचन दे रही है। मैंने आपसे पूछा आपके समय को लेकर। जी बताइए क्या जी, मैंने ये पूछा कि डेल्टा मेघवाल प्रकरण पर तो काफी लंबे समय तक उसको दबा के ही रखा गया था। समय में नहीं, आपको मालूम नहीं है,
डेल्टा प्रकरण में हम लोग की पूरी टीम, क्योंकि मैं कमीशन में उस समय थी, मैं स्वयं ही गई थी, आपको मालूम हो, और पूरे मैम प्रकरण शायद को आपको लाके हम मालूम लोगों नहीं ने- है कि आपको अर्जुन मेघवाल राहुल जी गांधी जो कि अभी मंत्री राहुल हैं गांधी को विजिट वो करने आए दिल्ली से थे। निकले थे पीड़ितों से राहुल मिलने गांधी के लिए, लेकिन को- आधे रास्ते लौट गए थे एक फोन के बाद। ये तक खबरें बनी। सुनिए ना स्वप्निल, हम लोग पूरी टीम, मैं और मेरे साथ 3 मेंबर थे, हम लोग सारे लोग गए वहाँ, सारे तहकीकात किए, जो कार्रवाई की प्रक्रिया में आती है उसको कार्रवाई भी किया। राहुल गांधी जरूर विजिट करने आए थे, वहाँ आके करके चले गए, और उनको डेल्टा तो याद रही, लेकिन राजस्थान में उस समय 2 घटनाएं और हुई थी हमारी इसी तरह की बहनों के, उसके बारे में जिक्र नहीं किया उन्होंने, क्योंकि उनको तो डेल्टा पे राजनीति करनी थी। मैडम जी और पर करके फिर चले बात गए। वही है ना कि क्या अब घटना में कौन कैसा पीड़ित है उसके हिसाब से स्क्रूटनी करके आरोप लगाए जाएंगे और मुलाकात होगी। नहीं, क्योंकि डेल्टा उनको एससी लग रही थी, तब उनको बहुत पीड़ा हुई, लेकिन सामान्य बेटी के साथ हो रहा था। मैम मैं उसकी यही उनको तो चिंता कह नहीं रहा हूं ना, थी। एक महिला के साथ हुआ, उसमें उसकी कास्ट कहां से आ गई? कास्ट राहुल गांधी जी लाए थे ना, हम तो कास्ट को लेके करते तो नहीं फिर थे। आप पलटवार में बिजी हो गई थी क्या? क्या चीज में? क्या आप पलटवार में बिजी हो गई थी? पलटवार में हम बिजी नहीं हुए थे, क्योंकि मैं कमीशन की चेयरपर्सन थी, हम तो कार्रवाई में बिजी थे। नौटंकी और तमाशा करने का काम कांग्रेस ने किया, और हमने कहा करो आप लोग, हमें कोई आपत्ति भी नहीं है, ठीक है। हम तो अंजाम तक ले जाएंगे, और उस केस को अंजाम तक ले जाया गया था। आपको भी मालूम है अर्चना जी अर्चना जी एक सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि हमें कार्रवाई कब से दिखना शुरू होगी, और दूसरा ये कि पुलिस की कैजुअलनेस कब से खत्म होना दिखना शुरू होगी? अर्चना शर्मा जी मुझे सुन पा रही हैं आप? वो चली गई। लगता है मेरी आवाज उन तक नहीं पहुंच रही है। चलिए शुक्रिया सुमन जी आपका भी मेरे साथ जुड़ने के लिए, और अर्चना जी मैं आपका भी शुक्रिया करता हूं। कार्रवाई का आश्वासन सरकार की तरफ से मिला है, देखना होगा ये मामला किस तरह से निकलकर सामने आता है और किस तरह से खाकी पर कार्रवाई होती है। और फिर एक ऐसी घटना सामने आई है जो अपने पीछे सुलगते सवाल छोड़कर जा रही है। न्यूज 18 राजस्थान उन सवालों को मंच दे रहा है। सवाल यह है कि आखिर प्रदेश में किसका राज है? एक के बाद एक घटनाएं ये पूछने पर मजबूर करती हैं कि आखिर प्रदेश में राज किसका है। पति की जगह महिला को थाने ले आया गया, पूछताछ के लिए लाया गया होगा, लेकिन थाने लाया ही क्यों गया? सवाल यह भी है कि पुरुष पुलिसकर्मी क्यों इस महिला को पूछताछ के लिए लेने गए और लेकर थाने लाए? क्या पूछताछ के दौरान थाने में महिला पुलिस थी? हमारे सहयोगी हमको बता रहे हैं कि नहीं, महिला पुलिसकर्मी न जब महिला को लेने गए तब थी और न ही टॉर्चर के वक्त। सवाल यही है कि क्या पूछताछ के दौरान थाने में महिला पुलिस थी? क्या थाने में महिला से पूछताछ के नाम पर मेंटल हरासमेंट हुआ या फिजिकल हरासमेंट भी हुआ है? क्या मारपीट की गई है? और सबसे अहम सवाल, क्या दोषी पुलिस वालों पर कार्रवाई होगी? अगर पुलिसकर्मी दोषी पाए जाते हैं तो क्या उन पर कार्रवाई होगी? प्रदेश में क्राइम का ग्राफ घटता नजर नहीं आ रहा है। बदमाशों के हौसले बुलंद हैं, कहीं कोई मामूली कहासुनी पर गोलियां चला रहा है तो कोई पीट पीट कर युवक को मौत के घाट उतार देता है। 2 तस्वीरें आपको दिखाते हैं, आपके टीवी स्क्रीन पर है। पहली झालावाड़ जिले के पिड़ावा कस्बे की, जहां एक बर्थडे पार्टी के दौरान आपसी कहासुनी में फायरिंग हो गई, एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। दूसरी तस्वीर बीकानेर के नापासर की, जहां पुरानी रंजिश के चलते एक युवक को लाठियों से पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया गया। चलिए रुकते हैं एक ब्रेक के लिए।